अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ओपन आइज चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज की स्टोरी में हम बात करेंगे किसी मुल्क में अगर अमन कायम नहीं होता तो इसकी सबसे बड़ी वजह करप्शन और सिफारिश है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें काजी को सही फैसला नहीं करने देती और फिर गलत फैसलों से लोग में लड़ाई झगड़े और दंगे शुरू हो जाते हैं। तो चलिए आपको स्टोरी की तरफ लिए चलते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है, किसी मुल्क का एक बादशाह बहुत ईमानदार था। वो चाहता था मेरे मुल्क में अमन कायम हो, लेकिन वो अकेला कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि इसके वजीर मशीर थोड़े करप्ट थे। कुछ तो गुंडागर्दी को भी फरोग देते थे। वो जो भी फैसला करता उस पर अमल दरामद ना होता, क्योंकि बादशाह हुक्म जारी करता कि जो लोग जखीरा अंदोजी करते हैं इनको पकड़ा जाए। लेकिन इसके वजीर मशीर इन जखीरा अंदोजों से मिले हुए थे और इनको अपना अपना हिस्सा मिल जाता था, जिसकी वजह से वजीर मशीर बादशाह को इससे बेखबर रखते और जखीरा अंदोज चीज़ों की सप्लाई बंद कर देते और फिर महंगे दामों बेचते, जिससे महंगाई बहुत बढ़ चुकी थी। बादशाह जो भी बजट अपनी राया के लिए मुख्तस करता वो इन तक पहुंचते पहुंचते बहुत कम रह जाता, क्योंकि वजीर से लेकर मुंशी तक सब लोग अपना अपना हिस्सा अलहदा कर लेते, जिससे मुल्क में फलाही और तरक्याती काम रुक गए थे। जब लोगों को सहूलियत नहीं मिलती तो मजबूरन वो सड़कों पर निकल आते हैं। बादशाह को इन बातों की खबर मिली कि इसकी आवाम इसके खिलाफ होती जा रही है, तो वो सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर इससे आवाम खुश क्यों नहीं होती, वो अमन कायम क्यों नहीं कर सकता। एक दिन वो किसी सड़क से गुजर रहा था। एक कुमार अपने गधों को लेकर आगे आगे चल रहा था। जब उसने देखा कि बादशाह की सवारी आ रही है तो उसने एक लंबी सी चौड़ी ली और 2 मिनट में अपने सारे गधे एक लाइन में कर दिए। बादशाह ने गधों को कतार में चलते देखा तो कुमार से पूछा, तुम इन्हें किस तरह सीधा रखते हो? कुमार ने जवाब दिया कि जो भी गधा लाइन तोड़ता है मैं उसे सजा देता हूँ, बस इसी खौफ से ये सब सीधा चलते हैं और इस छड़ी से डरते हैं। बादशाह ने कहा, क्या तुम मेरे मुल्क में अमन कायम कर सकते हो? कुमार ने हामी भर ली। बादशाह ने इसे मनसब अता कर दिया। पहले ही दिन कुमार के सामने एक चोरी का मुकदमा लाया गया। कुमार ने फैसला सुनाया कि चोर के हाथ काट दो। जल्लाद ने वजीर की तरफ देखा और कुमार के कान में बोला कि जनाब ये वजीर साहब का खास आदमी है। कुमार ने दोबारा कहा कि चोर के हाथ काट दो। इसके बाद खुद वजीर ने कुमार के कान में सरगोशी की कि जनाब थोड़ा ख्याल करें, ये अपना खास आदमी है। कुमार बहुत सीधा और सच्चा था। वो समझ गया ये वजीर भी साथ मिला हुआ है। उसने दोबारा हुक्म दिया, चोर के हाथ काट दिए जाएं और इस सिफारशी वजीर की जबान काट दी जाए। और कहते हैं कुमार के सिर्फ इसे एक फैसले से पूरे मुल्क में अमन कायम हो गया। ये वाकया सुनाने का मकसद ये था कि पाकिस्तान में भी अमन कायम हो सकता है अगर हम किसी बुरे आदमी की सिफारिश ना करें और इसे सजा होने दें। जब बुरे लोगों को पता चलेगा कि अब हमें छुड़वाने वाला कोई नहीं तो यकीनन वो बुरे काम छोड़ देंगे, लेकिन हम अपनी आंखें नहीं खोलते, क्योंकि हमें आदत हो चुकी है किसी से सिफारिश करवाने की, क्योंकि हम लाइन में नहीं लग सकते। हम काबिलियत के जोर पर नहीं, रिश्वत देकर जॉब हासिल करते हैं। जब तक कानून साजी नहीं होगी तो मुल्क कैसे बदलेगा? किसी न किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी। आइए अहद कीजिए कि किसी को रिश्वत नहीं देंगे, किसी की सिफारिश नहीं लेंगे, अपने दम पर कामयाबी हासिल करेंगे। और हुकूमत के आला अफसरान का भी फर्ज बनता है कि वो मेरिट पर जॉब दिया करें, सिफारिश और रिश्वत पर नहीं। और जो सिफारशी और रिश्वत खोर हों इनके हाथ और जुबानें काट दी जाएं तो यकीनन मुल्क में अमन कायम हो जाएगा। दुआ है अल्लाह हमारे मुल्क के हालात बेहतर कर दे। शुक्रिया, खुदा हाफिज।